श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 एक बार जननी अनवाए अब करी सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा है हीन स्नाना। एक बार माता कौशल्या ने प्रभु श्री राम जी को स्नान करा के उनको पालने में सुला दिया और अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए वो स्नान करने के लिए गई और पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ चली गई जहाँ रसोई घर था वहाँ कुछ बनाने के लिए। तब माता फिर किसी काम से पूजा घर में आई तो देखा क्या कि उनका पुत्र श्री राम जो नैवेद्य चढ़ाया था वो खा रहे हैं। उनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे गए जननी पही भय भीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरियाई देखा सुत सोई और हृदय कंप मन धीरन होई। देखा कि पालने में बालक श्री राम सो रहा है और नैवेद्य के पास कौन इन्हें बैठा गया। इस बात से डर करके माता पुनः पालने के पास गई। देखा प्रभु श्री राम सो रहे हैं गाढ़ी नींद में। और फिर जो है वो पूजा घर में आए बालक नैवेद्य खा रहा था। इस कारण उनके हृदय में भयानक डर बैठ गया और मन में धीरज नहीं रहा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा और मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी और प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। माता विचार में पड़ गई कि मैंने यहाँ और वहाँ बालक देखा, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कुछ और कोई कारण है। प्रभु श्री राम जी माता को भयभीत जानकर, डरा हुआ जान करके मधुर मधुर मलका करके हंसने लगे। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति कोटि कोटि ब्रह्मन। उनके बाद माता जी को अपना अद्भुत रूप दिखाया जिसमें एक एक रोम में करोड़ों करोड़ अगणित ब्रह्मांड बसे हुए थे। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, ये सब देखा। ऐसे ऐसे पदार्थ देखे जो कभी देखा नहीं था। सब प्रकार से बलवान माया को देख करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। जीव को देखा जो माया जिसे नचा रही थी और भक्ति को देखा जो माया के बंधन को काट रही थी। माता का शरीर पुलकायमान हो गया, मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। आंख बंद करके तब वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ी, अपना शीश झुका दिया। माता को आश्चर्य में देख करके खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी ने पुनः बालक बन गए। माता उनकी स्तुति नहीं कर सकती, वो भय में है और जगत पिता परमात्मा को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। तब भगवान को माता को अनेक प्रकार से समझाया और कहा, माता ये बात कहीं और किसी से नहीं कहना। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, फिर आगे की गाथा कल बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।